हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 की गणित की एटीग्रेड के चैप्टर नंबर 8 के बारे में, जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। बच्चों, परिमेय संख्याओं की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ बेसिक संख्याओं के बारे में जानकारी होना जरूरी है। जैसे कि बच्चों प्राकृतिक संख्याएं, दिख रहा होगा आपको प्राकृतिक संख्याएं। बच्चों प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो काउंटिंग होती हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, जो गिनती हम बोलते हैं ना, एक से स्टार्ट करके और आगे चलते चले जाते हैं, अनंत तक जो जाती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। उसके बाद बच्चों बात करते हैं पूर्णांक संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्याओं के बारे में। बच्चों पूर्ण संख्याओं के बारे में बात करें तो प्राकृतिक संख्याओं के साथ यदि जीरो को हम सम्मिलित कर देते हैं तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। या फिर हम ऐसे कह दें कि पूर्ण संख्याएं जो हैं वो जीरो से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 4 और आगे चले जाए अनंत तक, तो ये पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। उसके बाद बच्चों आते हैं आपके पूर्णांक। पूर्णांक पूर्णांक होते हैं बच्चों, देखिए प्लस की सभी संख्या शामिल हो जाती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक जाती हैं। माइनस की भी सभी संख्याएं इसमें सम्मिलित होती हैं और जीरो भी इसमें सम्मिलित होता है। मतलब ये कह दें हम, प्लस की, माइनस की और जीरो सभी संख्याओं को सम्मिलित कर दें तो वो हमारे क्या बन जाते हैं बच्चों, पूर्णांक बन जाते हैं। क्लियर। अब बात कर लेते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। बच्चों परिमेय संख्याओं को हम इस तरह से देख सकते हैं कि किसी भी संख्या को यदि हम P अपॉन Q के रूप में लिख दें, किसके रूप में लिख दें, P अपॉन Q के रूप में, मतलब एक भिन्न के रूप में लिख दें, तो वही परिमेय संख्याएं कहलाएगी। इसमें Q की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाती है, आपकी परिमेय संख्या हो जाती है। लेकिन बच्चों अब मैं आपको बता दूं सीधे सीधे कि परिमेय संख्याओं की पहचान कैसे करेंगे। तो बच्चों जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी आप क्या याद रखेंगे, परिमेय संख्याएं हैं, कुछ संख्याओं को छोड़ के। जैसे कि मान लीजिए कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और अंडर रूट के अंदर है, जैसे कि मान लीजिए 2, भाई 2 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो ये क्या है बच्चों, परिमेय संख्या नहीं है, या परिमेय संख्या है। ठीक है। मान लीजिए कोई पॉइंट वाली संख्या है और लगातार चल रही है, रिपीट नहीं हो रही है बच्चों, क्या नहीं हो रही है, रिपीट नहीं हो रही है, तो और लगातार चल रही है, तो ये भी क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या है। पाई जो होता है ना बच्चों, जो गणित में हम यूज करते हैं, जिसकी वैल्यू 22/7 यूज करते हैं ना, वो भी परिमेय संख्या नहीं है। तो कुछ संख्याएं आपको ऐसे याद रखनी है जो परिमेय संख्याएं नहीं है, बाकी सभी संख्याएं बच्चों आप क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्याएं कहलाएंगे। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब हम चलते हैं बच्चों अपने क्वेश्चनों पर। देखिए एट गेट के सभी क्वेश्चनों को बच्चों समझते हुए हम अभी भर लेते हैं। देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन है हमारा, परिमेय संख्या P अपॉन Q में Q का मान नहीं हो सकता। बच्चों बताया था कि नीचे वाली जो वैल्यू है, नीचे कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, -3/4 की समतुल्य परिमेय संख्या नहीं है। बच्चों समतुल्य का मतलब होता है कि ऐसी परिमेय संख्या जिनकी वैल्यू, जिनका मान एक समान हो, उन्हें समतुल्य परिमेय संख्याएं बोलेंगे। इन्होंने बोला कि समतुल्य परिमेय संख्या नहीं है, ये हमें बताना है। तो बच्चों देखिए -3/4 है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लें। देखिए 2 से काट देंगे, 2 से काटेंगे 6 को तो -3 बार कटेगा, और 2 से 4 को काटेंगे तो 4 बार कटेगा, तो -3/4, तो ये इसके समतुल्य है। अगले को काटे बच्चों, ये 4 से कट जाएगा, -12 को 4 से काटेंगे तो माइनस का 3 बार कटेगा, और 16 को 4 से काटेंगे तो 4 बार कटेगा, -3/4 आ गया, ये भी बच्चों इसके समतुल्य है। -3/4, देखिए सिर्फ माइनस को ऊपर से नीचे ले गए हैं, ऐसा कर सकते हैं बच्चों, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हम माइनस को लेके जा सकते हैं, तो ये भी इसके समतुल्य है। तो बच्चों जो डी ऑप्शन है -1/2, ये -3/4 के समतुल्य नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, -2/-14 का मानक रूप है। मानक रूप का मतलब बच्चों कि आप उस भिन्न को सिंप्लीफाई कर दीजिए, सरल कर दीजिए। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर -2/-14 लिखा हुआ है, ये -2/-14 है। बच्चों माइनस से तो माइनस काट दीजिए, और 2 से डिवाइड करेंगे 2 को तो 1 बार जाएगा, 2 से 14 में भाग देंगे तो 7 बार जाएगा। तो बच्चों 1/7 इसका क्या हो जाएगा, मानक रूप हो जाएगा, और हमारा डी ऑप्शन में 1/7 लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों 1/7। चलिए
क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करें बच्चों कि कौन सी परिमेय संख्या भिन्न नहीं है। कौन सी परिमेय संख्या भिन्न नहीं है, तो बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए 1/3 लिखा हुआ है, ये 2/5 है, ये 3/7 है और ये -2/5 है। बच्चों इन्होंने क्या बोला है कि कौन सी परिमेय संख्या भिन्न नहीं है। बच्चों ये सभी परिमेय संख्याएं भिन्न हैं, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रखा है, ठीक है। अगर ये होता तो यहाँ पर एक माइनस का चिन्ह और लगा देते तो इन दोनों में से कोई एक आंसर हो जाता, क्योंकि ये भी -2/5 हो जाता और ये भी -2/5 हो जाता, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ऑप्शन आप डी टिक कर लेंगे, ठीक है। ऑप्शनों में यहाँ पर गलती दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 5 पर बच्चों बात कर लेते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। बच्चों दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं बच्चों असीमित होंगी, असीमित। किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी भी परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। देखिए -3/-11 प्लस 5/9 का योग ज्ञात कीजिए। अब इसका क्या करना है बच्चों, में योग ज्ञात करना है, मतलब जोड़ना है। तो भिन्नों को जिस तरह से जोड़ते हैं बच्चों बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए माइनस से तो माइनस कट कर लीजिए, तो ये तो बच गया आपका 3/11 प्लस 5/9, जैसा है वैसा लिख दिया है। अब क्या करते हैं बच्चों कि हम नीचे जो हर हैं इनके उनका क्या ले लेते हैं, लासापा ले लेते हैं, ठीक है। अब बच्चों 11 और 9 का जब आप लासापा लेंगे तो आप अलग से ले लेना। 11 और 9 का लासापा क्या हो जाएगा बच्चों, 99 हो जाएगा, मतलब इनका गुणा ही क्या हो जाएगा, इनका लासापा हो जाएगा। अब अगर मैं इस वाली भिन्न को सॉल्व करूंगा तो 11 से पहले 99 में भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। और 9 का ऊपर क्या कर दूंगा बच्चों, गुणा कर दूंगा 3 से, तो 9 तिया 27, प्लस का चिन्ह लगाऊंगा। अब इस भिन्न को सॉल्व करूंगा तो 9 से 99 में भाग दूंगा, 11 बार जाएगा, और 11 का 5 से गुणा करूंगा तो बच्चों आएगा 55, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं भाई। 27 और 55 को जोड़ें तो 5 और 7 12 का 2 आएगा, 5 और 2 7 और 1 8, 82/99। तो बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए बात कर ले क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बच्चों कि 5/63 माइनस -6/21 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों पहले इसे लिख लेते हैं। 5/63 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। जैसे ही माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 6/21, ठीक है बच्चों। अब हम क्या कर लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। भिन्नों को सॉल्व करने के लिए हर का क्या लेंगे, एलसीएम। तो 63 और 21 का एलसीएम लेंगे तो बच्चों 63 ही आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो 63 में 63 से ही भाग जाएगा, 63 में 21 से ही भाग जाएगा। आप जैसे लासापा लेते हैं वैसे ले लेना, ठीक है। चलिए 63 से 63 हम भाग देंगे बच्चों, एक बार जाएगा, और 1 का गुणा 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। प्लस 21 से 63 हम भाग देंगे बच्चों, 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा 6 से करेंगे तो 6 तिया 18। चलिए 5 और 18 को बच्चों जोड़ते हैं तो ये आता है 23, और नीचे आ जाएगा बच्चों 63। तो बच्चों हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 23/63 आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए बात कर लेते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बच्चों कि गुणनफल ज्ञात कीजिए, गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों -6 है, ये जो लिखा हुआ है ये -6/5 गुणा 9/11। ये चलिए पहले आ को कर लेते हैं। आ क्या कहता है, देखिए -6/5 गुणा 9/11। बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन जब हमें सॉल्व करने होते हैं, मतलब भिन्नों का क्या करना है, हमें गुणा करना है। तो सिंपल है, ऊपर की संख्या का ऊपर की संख्या से और नीचे की संख्या का नीचे की संख्या से गुणा कर दीजिए। तो देखिए 6 का 9 से गुणा करेंगे तो 9 6 की 54 होता है बच्चों, माइनस का 54 आएगा, बट्टे 5 का 11 से गुणा करेंगे तो 11 पंजे 55 होता है। यही क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा आंसर हो जाएगा। अब ऐसे ही हम बा को सॉल्व कर लेते हैं। बा है बच्चों 3/3/-5 गुणा -5/3। बच्चों जब भिन्न गुणा में होती हैं, दो भिन्नों के बीच में गुणा का चिन्ह होता है, तो आप अगर ऊपर नीचे काट सकते हैं तो काट दीजिए। जैसे कि -5 से -5 कट जाएगा, और 3 से 3 कट जाएगा, तो बच्चों क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 ऊपर बचा, 1 नीचे, और 1 में 1 से भाग देंगे तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए
आप इसे सीधा करना चाहते, इसका इससे गुणा करके इसका इससे गुणा करके करते तो भी यही आंसर आता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, -2/13 भाग 1/4 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए -2/13 भाग 1/4 बच्चों भिन्नों का भाग यहाँ पर हमें करना है। देखिए बच्चों भिन्नों का भाग जब हम करते हैं तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इनको गुणा में बदलना है। कैसे बदलेंगे गुणा में? आगे वाली भिन्न जैसी है वैसी लिख दीजिए। आगे वाली भिन्न को हम जैसा है वैसा ही लिखते हैं। ठीक है, भाग के चिन्ह को गुणा में लिख देते हैं और भाग के चिन्ह को गुणा में लिखने के बदले में जो पीछे वाली भिन्न है उसको पलट देते हैं। ठीक है, जो नीचे वाली संख्या वो ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाती है, तो 4/1 आ जाएगा। अब आप गुणा करना तो जानते ही हो भिन्नों का, आप गुणा कर दीजिए। देखिए -2 का गुणा 4 से करेंगे तो -8 आएगा और 13 का गुणा 1 से करेंगे तो 13 आएगा। बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि -3 एवं -2 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। बच्चों अभी बताया था कि -3 एवं -2 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। बच्चों कभी भी दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं लिखनी हो तो देखिए आपको सीधा सीधा क्या करना है, जैसे पहली परिमेय संख्या लिखनी है तो इन दोनों ही संख्याओं को जोड़िए, -3 प्लस -2 और 2 से भाग कर दीजिए तो आपकी पहली परिमेय संख्या आ जाएगी। -3 और -2 को जोड़ेंगे तो -5 आएगा, -5 में 2 से भाग दिया। ठीक है बच्चों, अब आपको अगली परिमेय संख्या लिखनी है। बच्चों अगली परिमेय संख्या लिखनी है तो एक परिमेय संख्या तो इनमें से यूज कर लीजिए और एक वो यूज कर लीजिए जो आपकी आई है। तो -3 प्लस -5/2 दोनों को जोड़िए और 2 से भाग कर दीजिए। ठीक है, अब दोनों को जोड़ लेते हैं। देखिए 2 का गुणा तो -3 से होगा तो -6 प्लस -5/2 और ये बट्टे में 2। देखिए ये बट्टे में 2 आया यहाँ से और ये ऑलरेडी था ही। तो बच्चों देखिए -6 और -5 तो -11 हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 2 का 2 से गुणा हो जाएगा तो 4। तो अगली परिमेय संख्या क्या आ जाएगी बच्चों, -11/4 आ जाएगी। अब बच्चों और अगली निकालनी हो आपको, जैसे तीसरी हम निकालते हैं तो या तो आप इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए या फिर एक इनमें से ले लीजिए, एक इनमें से ले लीजिए, जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए। ठीक है, तो चलो अब हम इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर लेते हैं तो -5/2 प्लस -11/4। देखिए बच्चों लासा कितना आएगा, 4 आएगा। तो 2 से 4 हम भाग देंगे 2 बार, 2 का 5 से -5 से गुणा कर देंगे -10 आएगा, प्लस 4 से 4 में देंगे एक बार, 1 का 11 से गुणा करेंगे तो -11 ही आएगा। अब इनको जोड़ें -11 -10 तो -21/4। तो बच्चों हमें 3 परिमेय संख्या पूछी थी, तीनों परिमेय संख्या यहाँ पर निकल के आ गई हैं। इस तरीके से आप बहुत सारी परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पर हम बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, 5/-3 के समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए इसके समतुल्य पूछिए बच्चों, समतुल्य का मतलब है इसके बराबर मान आए। ठीक है, देखो बच्चों समतुल्य परिमेय संख्या कभी भी आपको ज्ञात करनी हो तो क्या करना है, जैसे कि 4 पूछे ना तो पहले निकाल लेते। 5/-3 लिखा हुआ है तो इसमें देखिए 1 से तो गुणा नहीं कर सकते, 2 से कर लीजिए। वो 2 का ऊपर 2 का नीचे गुणा कर दीजिए तो 5 दूनी 10 और -6 ये आ गई। अगली लिखिए 5/-3, अब की बार 3 से गुणा कर दीजिए, 3 से गुणा कर लो। 5 का 3 से करेंगे तो 15 और 3 का 3 से करेंगे तो -9। ऐसी अगली लिखनी है तो अब की बार किससे कर देंगे बच्चों, 5/-3 में गुणा कर देंगे आप, 4 से कर लीजिए, 4/4। 4 का 5 से करेंगे तो 20, 4 का -3 से करेंगे तो -12। एक और निकालनी है चौथी। देखिए 5/-3 में गुणा करना है आपको, 5 से कर दीजिए। अब 5 का 5 से करेंगे 25 और 5 का -3 से करेंगे तो -15। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप कितनी भी समतुल्य संख्याएं निकाल सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है बच्चों, देखिए ये एक भिन्न है, मिश्र भिन्न है बच्चों, और दूसरी भिन्न ये में से कौन सी संख्या बड़ी है।
अब हमें छोटी और बड़ी बतानी है बच्चों। देखिए सबसे पहले इन्हें हम सिंपल भिन्न में बदल लेंगे। किस में बदल लेंगे? सिंपल भिन्न में बदल लेंगे। देखिए ये -3 सही 2/7 है। चलिए माइनस को तो यहाँ लिख लेते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए पहले यहाँ लिख देता हूँ 3 सही 2/7। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? माइनस लगाएंगे, 7 का 3 से गुणा करेंगे और 2 को जोड़ देंगे। 7 या 21, 21 प्लस 2 कितना आएगा बच्चों? 21 प्लस 2 आएगा बच्चों 23, 23/7। ये सिंपल भिन्न हो गई इसकी, ठीक है। अच्छा और दूसरी वाली कितनी है बच्चों? -3 सही 4/5। इसको भी हम सिंपल भिन्न में बदलेंगे। देखिए 5 का गुणा 3 से करेंगे और 4 को जोड़ेंगे। 5 या 15, 15 में 4 जोड़ देंगे तो कितना आएगा बच्चों? 19, 19/5। ये हो गई बच्चों दूसरी वाली भिन्न, ठीक है। अब देख लेते हैं बच्चों इनमें से कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है। देखिए हम क्या करेंगे बच्चों, जैसे जोड़ते हैं घटाते हैं तो उसके लिए लासा लेते हैं कि नहीं लेते हर का, तो यहाँ भी हम क्या लेंगे बच्चों? लासा ही लेंगे। तो 5 और 7 का क्या लेंगे बच्चों? लासा ले लेंगे। 5 और 7 का लासा लेंगे बच्चों तो देखिए क्या करेंगे, 5 और 7 का लासा आएगा बच्चों आपका 35। कितना आएगा? 35 आएगा, मतलब इनका गुणा करने पर ही इनका लासा आ जाएगा। तो देखिए दोनों भिन्नों के नीचे 35 हमने लिख दिया है, ये लो, ठीक है। अब देखेंगे आप, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 7 से भाग देंगे 35 में, कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 का गुणा -23 से करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 5 का गुणा -23 से करेंगे तो ये आएगा आपका -115। कितना आएगा? -115, ठीक है। इसी प्रकार 5 से भाग देंगे 35 में, 7 बार जाएगा। और 7 का गुणा 19 से करेंगे बच्चों तो देखिए 19 पंजे 95, 19 छिक्की 114 और 19 सत्ते 133, ठीक है। तो बच्चों -133 आएगा। अब देखो बच्चों नीचे वाली संख्या तो दोनों में समान है, ऊपर वाली देखिए इसमें 133 और इसमें कितना है बच्चों? 115 है। वैसे हिसाब से बच्चों तरीके से तो ये वाली संख्या क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि माइनस लगा हुआ है, माइनस लगने पर बड़ी संख्या जितनी बड़ी होती है वो उतनी ही छोटी हो जाती है। तो बच्चों ये संख्या जो है ये तो छोटी हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों बड़ी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? ये वाली हो जाएगी, ठीक है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ना? चलिए तो ये क्या हो जाएगी? बड़ी संख्या हो जाएगी। तो हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? -3 सही 2/7 जो है वो बड़ी संख्या हो जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है, ठीक है। इनमें से एक संख्या -10/7 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए बच्चों मान लेते हैं, माना दूसरी संख्या x है, ठीक है भाई। एक संख्या हमारे लिए दे रखी है, दूसरी संख्या हमने x मान ली, और दोनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है? -5 दे रखा है। देखिए x प्लस -10/7, दोनों संख्याओं का योग जो है वो -5 हमारे लिए दे रखा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इम्प्लाइज दैट -10/7 को मैं दूसरी तरफ भेज सकता हूँ, भेज लीजिए। देखिए x बराबर -10/7 तो लिखा हुआ था, सॉरी -5 तो ऑलरेडी लिखा हुआ था बच्चों, इधर ये लिखा हुआ है। -10/7 को मैं इधर से इधर लेके जाऊंगा तो इसके साथ माइनस है तो उधर जाके प्लस लग जाएगा, तो +10/7 आएगा। x बराबर आएगा बच्चों, देखिए x बराबर, देखो अब इसको हमें सॉल्व करना है। इसके नीचे मैं 1 पुट कर देता हूं तो 1 और 7 का लासा लेंगे तो बच्चों 7 आएगा। अब देखिए 1 से 7 हम भाग दूंगा, 7 बार जाएगा, 7 का गुणा -5 से करूंगा तो -35, प्लस 7 से 7 हम भाग दूंगा, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 10 से करूंगा तो 10 आएगा। अब देखिए -35 प्लस का 10 तो माइनस का 25 बचेगा बच्चों, और /7। तो बच्चों यही हमारी क्या आ जाएगी? दूसरी वाली संख्या आ जाएगी। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है बच्चों? देखिए एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्नलिखित परिमेय संख्या को निरूपित कीजिए। बच्चों ये क्या है? हमारे पास कुछ संख्या दे रखी है और इनको हमें क्या करना है बच्चों? संख्या रेखा पर दर्शाना है। किस पर दर्शाना है? संख्या रेखा पर दर्शाना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों मतलब परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर किस तरीके से दर्शाते हैं। जैसे पहले हम आ को करते हैं। देखिए आ को किस तरीके से करेंगे? देखिए मैं क्या कर लेता हूं, इसी लाइन पर एक रेखा खींच लेता हूं। आप बच्चों
स्केल की हेल्प से सीधी लाइन खींचेंगे, मैं फ्री हैंड लाइन खींच रहा हूं, तो ये होती है बच्चों आपकी संख्या रेखा। क्या होती है? संख्या रेखा होती है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, बीच में जीरो बना लेंगे। क्या बना लेंगे? बीच में ना साइड में भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए 3/4, 3/4 जो है वो 1 से छोटी है। कैसे पता करेंगे 1 से छोटी है? हर जो है बच्चों अंश से क्या है? बड़ा है, मतलब 1 से छोटी है। तो कैसे लिखेंगे? देखिए नीचे संख्या देखिए बच्चों, देखो एक जी, यहाँ जीरो लिख दो, थोड़ा सा गैप दे करके यहाँ 1 लिख देंगे, क्योंकि 1 से आगे आपको जाना नहीं है, तो आगे आपको लिखना नहीं है, लिख दिया। अब आपको क्या देखना है कि नीचे कितना है? 4। तो इस 0 से 1 के खाने को 4 बराबर भागों में बांट लेंगे। देखिए 1 2 बराबर भागों में बांट लेंगे। ये थोड़ा सा इधर कर देता हूं मैं, ये हो गए 4 भाग हो गए। ठीक है बच्चों, 1 2 3 4 भाग हो गए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि 4 भागों में बांट ले, तो 4 में से ऊपर कितना लिखा हुआ है? 3। तो तीसरी लाइन पर यहां से चलेंगे। देखिए बच्चों 1 2 3, 3 यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चों? इस भिन्न को लिख देंगे 3/4। तो ये बच्चों इस भिन्न की जगह हो जाएगी कि इस लाइन संख्या रेखा लाइन पर 3/4 है, वो इस जगह पर होगी। बोलिए क्लियर, समझ में आएगी नहीं आए? इस तरीके से हम इसको दर्शाएंगे। ऐसे ही बात कर लें बच्चों दूसरे बा के बारे में बात कर लेते हैं। बा, देखो बा को भी ऐसे ही दर्शाएंगे। आप क्या करेंगे? सीधी संख्या रेखा खींच लेंगे। ये देखिए हमने सीधी संख्या रेखा खींची। ठीक है, अब इसमें देखो क्योंकि माइनस की भिन्न है, ये कैसी है? माइनस की। तो ऐसा करो 0 को थोड़ा सा इधर लिख लीजिए, है ना, जिससे कि हमें माइनस वाले के लिए जगह मिल जाए। इधर -1 लिखेंगे, थोड़ा सा गैप देके -1 लिख लेंगे। गैप ज्यादा क्यों दे रहे हैं बच्चों? क्योंकि देखो नीचे 8 है, तो हमें 8 खाने इसमें बनाने पड़ेंगे। नीचे जितनी संख्या उतने खाने हमें बनाने होते हैं, तो 8 खाने हमें बनाने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 खाने हो गए बच्चों। अब इसमें से देखिए, देखो -5 लिखा हुआ है। आप इधर से चलिए, एक देखो 0 से ही चलेंगे, 1 2 3 4 5। तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? -5/8 जो है वो भिन्न आ जाएगा। ठीक है, बोलिए क्लियर, समझ में आएगा नहीं आया? इस तरीके से आप भिन्नों को 2 क्वेश्चन जो है बच्चों, जगह नहीं रही है तो मैं अलग से पेज पर बना देता हूँ। देखिए जैसे कि सा जो है, यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 में का जो सा है दिख रहा है ना, सा जो है उसकी भिन्न है -7/4। तो बच्चों पहले आप क्या करेंगे? अगर आपकी भिन्न ऐसी है कि जिसमें अंश बड़ा है, तो सबसे पहले इसको आप मिश्र भिन्न में बदल लीजिए। कैसे बदलते हैं मिश्र भिन्न में? 4 से 7 हम भाग देंगे, एक बार जाएगा, और शेषफल कितना बचा बच्चों? 3। शेषफल को ऊपर लिख देते हैं और नीचे 4 को 4 लिख देते हैं, क्योंकि माइनस किए तो इसलिए माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो -1 सही 3/4 आ जाएगा। अब इसकी देखिए संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे। ये बन गई हमारी संख्या रेखा। यहाँ पर हमने 0 ले लिया बच्चों। देखिए यहाँ पर ले लेंगे -1 बच्चों, -1। यहाँ पर हमें -2 भी लेना पड़ेगा। देखिए -1 तो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब जो बात होगी वो -2 के बीच में होगी, मतलब इस वाले खाने में होगी। तो बच्चों इसको तो हम छोड़ देंगे, क्योंकि -1 सही मिश्र भिन्न में, इसको छोड़ देंगे। अब इस पे बात करेंगे कितने खाने बनाने? 4। तो देखिए 1 2 और 3 4। ठीक है, अब इसमें से तीसरे वाले पे हमें मार्क करना है। देखिए 1 2 3, ये रहा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये जो है -1 सही 3/4 भिन्न के लिए जगह हो जाएगी संख्या रेखा पर। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर समझ में आ गया? अब बात कर लेते हैं बच्चों दा के बारे में। दा है बच्चों आपका 7/8। दा जो है वो है 7/8। चलिए अब इसको कर लेते हैं। देखिए बच्चों संख्या रेखा बनाएंगे सीधी। संख्या रेखा पर ये हमने लिख दी बच्चों, यहाँ पर 0 थोड़ा इधर ले लेंगे, क्योंकि अब ये प्लस वाली है। तो बच्चों यहाँ पर ये 7 अंश जो है वो हर से छोटा है, तो इसीलिए 0 और 1 के बीच में ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने टोटल 8 खाने बनाएंगे? देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, एक इधर ले लेते हैं बच्चों इसे, है ना, एक को हम इधर लिख देते हैं।
अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 खाने हो गए, ठीक है। 8 में से हमें 7वां चुनना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगी बच्चों आपकी 7/8। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ना? इस तरीके से बच्चों हम किसी भी परिमेय संख्या को किस पर, संख्या रेखा पर दर्शा सकते। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए अब हम बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है बच्चों? देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। बच्चों किस में लिखना है? हमें आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। तो बच्चों देखिए आरोही क्रम में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इनको छोटे से बड़े के क्रम में अब हम लिखने वाले हैं। देखिए सबसे पहले क्या कर लेंगे बच्चों, इनके हर को हम समान करेंगे। क्या करेंगे? हर को समान करेंगे। तो हर को समान करने के लिए बच्चों क्या करते हैं कि हर का लासा लेते हैं हम। 3 9 और 3 का लासा लेंगे तो बच्चों 9 ही आएगा। क्या आएगा? 9, ठीक है। तो 9 को मैं 3 जगह लिखूंगा क्योंकि तीनों भिन्न लिखनी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ LCM किसका 3 9 और 3 है ना, बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 9 आएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए पहली भिन्न को सॉल्व करेंगे। 3 से 9 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 का 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। कोमा लगा दीजिए। अब दूसरी को लिखिए। 9 से 9 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 का गुणा -2 से करेंगे तो ये -2 आएगा। ऐसे ही तीसरी को लेंगे, 3 से 3 में भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 3 का गुणा -4 से करेंगे तो -12 आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी तीनों भिन्न हो गई जिनमें हर जो है वो समान हो गया है। अब बच्चों आरोही क्रम में लिखना है तो हमें छोटे से बड़ा लिखना होगा। अब देखिए, अब इसको आप समझेंगे कि देखिए सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी इसमें। देखिए ये 3 है, ये -2 है, ये -12 है। बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहली बात तो प्लस और माइनस वाली भिन्न संख्या में हमेशा माइनस वाली छोटी होती है, तो इसका मतलब इन दोनों में से ही छोटी होगी। अब इनमें से भी जो संख्या जितनी ज़्यादा बड़ी होती है माइनस में होने पर वो उतनी ही छोटी हो जाती है। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? -12 पहले नंबर पर आएगी बच्चों -12/9। उसके बाद ये आ जाएगा बच्चों -2/9 और लास्ट में क्या आ जाएगा बच्चों? 3/9। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा आरोही क्रम। कौन सा हो जाएगा बच्चों? आरोही क्रम, ठीक है बच्चों। क्लियर है बच्चों? अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बच्चों हमारे चैनल पर अंग्रेजी, गणित और विज्ञान तीनों ही विषय की 8th ग्रेड के सभी चैप्टर देखने को आपको मिल जाएंगे और प्रत्येक चैप्टर की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर बच्चों? चलिए धन्यवाद।